सकता कि हमने ब्रह्मा बाबा ने देखे। और साथ में देखो हम सब कितने धन्य हैं। दादाजियां का तो परिवार ही पूरा एजुकेटेड, पढ़ा लिखा भी, नौकरी वाला भी, धन संपत्ति भी, और पूरा ही परिवार। एक ही लड़की की शादी की थी ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा बाबा बेटी की हुई थी निर्मल चंदा की, वो भी फिर ज्ञान मांगते। ऐसे ही हमारी दीदी देखो कविता ज्ञान में चली। उस शादी का तो एक ड्रामा ला लो, कुछ भी ला लो, होना था वो हुआ। और भाई जी देखो दामाद भी, राजकुमार भाई जी भी कैसे सेवा कर रहे हैं। मतलब उनका सैंपल देखो जो उन्होंने करके दिखाया है। हम सब ने भी यही पालना लेनी कि हम भी जो ज्ञान में चले तो कुछ न कुछ भगवान के काम और कुछ करके दिखावा। देखो दादाजी 80 साल की उम्र में संडे की क्लास हमारी कराते हैं, भिवानी कराते वीरवार को, और शनिवार सेकंड सैटरडे करेला कराते हैं। और इवन मीनू भाई का और एक सेंटर बने हैं, और भी बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत है। तो दादाजी तो हमारी क्लास कराते ही रहेंगे, हमारी पालना करते रहेंगे। हम सब की यही दुआ है कि हमारी भी उम्र उनको लगती रही। और देखो 80 साल की उम्र में उनको बिल्कुल इतना उमंग उत्साह है। कर्म बहुत शरीर के थोड़े बहुत आए, जैसे एक बार हो गया था ऑपरेशन का छोटा सा, फिर भी उन्होंने दिखाया नहीं, एक भी हमारा संडे मिस नहीं किया, हमारी क्लास करवाई और आंख बढ़वाई। जैसे संसार में दुनिया में क्या करेंगे, आंख बढ़वा ली तो चमका लागे लगना से सही हो, एक दिन यदि भीतर रखे रहेंगे काला चश्मा पहना के। और हमारे दादाजी ने तो एक हफ्ता भी ना किया, उससे दिन आके हमारी क्लास कराई। कभी भी उन्होंने कोई बहाना है कोने शरीर का, और ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ पे। हमारे दिन अपलाती मारी जाती है, आप देख लो कुर्सियां क्या आदि हो रहे हैं ना। और दादाजी के कई घंटे यहाँ पे हमारी कैसे क्लास कराते हैं। इतना उमंग उत्साह, इतना धन दौलत है। और देखो एडमास्टर से रिटायरमेंट हुए हैं, गरीब जीवन भी देखा है। क्यों, पहला दादाजी के कई भाई थे परिवार में, पहले इतना धन दौलत नहीं हुआ करता, फिर पढ़े लिखे हैं, संत मत गुरु सब का ज्ञान है। पर परमात्मा मिल गए ना, परमात्मा से बाबा ने अंदर शर्मा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एकदम मेरा क्या हो गया, ऐसे ही दादाजी हो गया। हम दोनों लटके झटके पड़े, एक तरफ परिवार का ना चले जा, एक तरफ ज्ञान में चले जा। पर देखो इनका मेरा के और इतने दिन तो मैं देखूं दादाजी के धन दौलत को ना था, इतनी बड़ी गाड़ी में चले, स्कॉर्पियो छोटी मोटी में नहीं, फिर भी कभी उन्हें धन दौलत क्यों नहीं दिखाया। अब अपने साधन अपने के यूज करूं, हमारे लिए किया, अपने घर अपनी जमीन में इतना बड़ा हॉल बनाया, और हमारे लिए हमारी भी पालना करे। बोले उड़ना चाहिए बड़ा मैं इंद्र शर्मा सारे संडे ने बुलावा है, बुलावा के तेरे पसंदी भी हुआ है, बता खाना खुआ ब्रह्मा भोजन अब धरती क्लास करवावे। फिर भी हर संडे ने ढूंढेंगे ना बेबे, मैं तो पासले संडे ने गई थी और मैं चालू बागले ने देखूंगी, तो देखेगी ना भगवान ने, तो देखने कम है। तो इन्हें देखो ने जिन्हें सब कुछ त्याग करके ये फिर एक और प्लाट ले लिया मारते ही 1 करोड़ का, फिर और बना देंगे। किसकी लाग रहे हैं, मारती लाग रहे हैं। हम कितने भाग्यवान हैं जो हमारे दिसे दादाजी मिले हैं, ब्रह्मा बाबा बाप समान है, उनका भी ऊपर है। कोई भी नुगोनर हमारे जैसी दीदी दे दी, मम्मा जैसी हमने मम्मा नहीं देखी, पर कभी हमने असंतुष्ट नहीं हुई। अगर हमने मम्मा की पालना ना ली, हमने तो मम्मा से भी ज्यादा मिल रही है। जो हमारी दादी जी थी वो कितनी अच्छी रचना दादाजी ने बनाई, बड़ा विरोध किया, उन्हें ज्ञान में सहज नहीं आई, पर दादाजी ने लिया कर छोड़ा। तो दादाजी कोई बड़े थोड़ी थे, जब ज्ञान में आए उनकी उम्र भी युवा थी ना, तो वे घर बार में बड़े रमे, दादाजी भी अपने बच्चे में लपटे रमे, लेकिन एकदम फट से वह गया होगा उन्होंने। तभी मैंने तो देख लिया, मैंने तो मिल गया भगवान, मैंने भी ना बाकी बच्चा की बढ़िया पालना करी, सारे ज्ञान में आ गए। और माता जी भी, माता जी तो हमारी गई थोड़ी नहीं गई, संतोष माता हमारी एडवांस पार्टी बैठी हमारी सुख संगठन में सेवा कर रही है, स्वर्ग की स्पीड बढ़ा रही है। माता जी चाहे बच्चों कितनी सेवा होगी, हमारी 90 पाठशाला होगी, और भी दिन रात दिन चुगड़ी उनकी होती रहेगी अपनी। तो देखो ये कितना त्याग तपस्या किसका है, ये दादाजी का है। और जब भी जिस भी आत्मा मिलेंगे, जब बेबे ठीक लगे हो भगवान का करे जाओ बाबा की सेवा। उस दीदी वाली बार जैसे सर पे हाथ धर दिया, सोच लो सफलता मुहूर्त का। और जहाँ भी प्रदर्शनी हो दादाजी ने बताया, दादाजी वहाँ पे प्रदर्शनी उस दिन की, वो भी एकांत में बैठे अपने ज्ञान मंथन करी जावे हैं। और जिस भूमि में जिस गांव में जहाँ पे भी प्रदर्शनी है, उन आत्माओं का आह्वान करते रहे। बंजर भूमि में भी दादाजी बीज डाल दे
उनको देना भाई आप बीती बताओ, जगत बीती बताओ। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, शरीर का कर्म भोग आ जाए, चलते मैं दादाजी और देवी ध्यान याद करूं, सब गायब हो जाएगा। तीनों दादाजी सब मुख दिखाई दे जाएंगे तुम। अगर आगे ना दादाजी अतः परिस्थिति भी रहेगी, बढ़िया काम हो जाएगा। तो हमने नू देख लो दादाजी की तो ना कितनी है महिमा करते हैं दादाजी की, तो पूरी भी ना कदे भी पूरी ना हो। सारे जंगल की कलम बना दे, स्याही बना दे, सागर की महिमा तो फिर भी गाथा लिखी ना जावे। इतना उमंग उत्साह इस उम्र में भी दादाजी किसी चीज का देह भान नहीं है, शरीर अवस्था में बैठे रहेंगे। किसके तो नहीं बैठा जाता नहीं, अरे इतने घंटे क्लास करा ना कदे बहाना ला मैं अगर मैं बीमार हूं। देखो हम तो जो पास लेने हो गया, झगड़ा हो गया, चाहे उनके मुखा निकालना थी, उनके पिताजी भी मरे, माँ भी मरी, तब भी मुरली मिस नहीं करी। और दादाजी आगे भाईचारे ने विरोध ना करा, समाज ने भी करा, अपनी दीदी जी बाबत भी करा, लड़की की शादी ना करते, पर सब विरोध दादाजी ने ऐसे किया भगवान की याद में। दादाजी ने कुछ ऐसा लगता ही नहीं, क्योंकि अपना सब कुछ समर्पण है परमात्मा के नाम कर दिया। इतना धन दौलत है इनके पास, बहुत धन है सारे परिवार में, पर एक ने अपने नाम नहीं लगाते, सारा परमात्मा के लगा रहे। हमारे लिए सेंटर बना रहे हैं, और ले लिया प्लाट और ले लिया, न देखी कितनी बड़ी गाड़ी हम चलना चाहिए, इनके पैसे कम नहीं हो, फिर भी अपने बच्चे की लाग रहे हैं। अब सबका भला हो जा, और सेवा और उस काम में जाओ। दादाजी दिन रात बाबा के काम में बाबा की बातें पे लागे रहे, और कोई बात उन्हें नहीं पसंद है। इस उम्र में भी अकेले बैठ के नावे खान के बस अब उन्हें अच्छा भोजन चाहिए, थोड़ा सा अपना गुजारा करे, और बिल्कुल योगी की तरह पूरी ज्ञान मंत्र मुरली में तभी हूँ भी सारे त्योहार की सारी उसी क्लास मारा के करवावे, उनकी पालना करियो। सबूत है, आप कहीं भी सेंटर पे, कहीं भी गीता पाठशाला पे आप जाके देख लियो, जय दादाजी शिव दीदी जी से हमारी कोई पालना करता हो और कोई करने वाला हो, तो कितनी महिमा करा दादाजी की, उतनी कम है। इस उम्र में भी उनसे